लेडी। और इनके जो राइटर हैं ये हैं खुशवंत सिंह, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। इसमें खुशवंत सिंह जी अपनी दादी के बारे में, या यूँ कहिए कि उन्होंने अपनी दादी का वर्णन किया है। खुशवंत सिंह जी कहते हैं, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वूमेन। हर किसी की दादी की भांति मेरी दादी भी एक बूढ़ी महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। 20 वर्ष से जब से मैंने उन्हें देखा वह बूढ़ी और झुर्रियों से भरी हुई थी। रिंकल का मतलब होता है झुर्रियाँ। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. लोग कहते हैं कि कभी वह सुंदर युवती थी और उसका पति भी था। But that was hard to believe. लेकिन ये विश्वास करना बड़ा कठिन है। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी का चित्र बैठक में अंगीठी के ऊपर लटका हुआ था। ही वोर अ बिग टर्बन। उन्होंने एक बहुत बड़ी सी पगड़ी बांध के रखी हुई थी। टर्बन का मतलब होता है पगड़ी। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटेड क्लोथ्स। और ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे। His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी ने उनकी छाती का अधिकतर भाग ढक रखा था और वो कम से कम 100 वर्ष के प्रतीत होते थे, या यूँ कह लीजिए कि दिखाई देते थे। He did not look the sort of person who would have a wife or children. वह ऐसे न लगते थे जिनकी बच्ची हो, कोई पत्नी हो। यानी दादाजी का जो देखने में जो अपीयरेंस था, ऐसा नहीं लगता था कि उनकी कोई वाइफ यानी पत्नी या बच्चे हों। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। उनको देखकर ऐसा लगता था कि जिनके केवल बहुत से पोते और पोतियाँ थीं। एज फॉर my grandmother being young and pretty. जहाँ तक मेरी दादी के जवान व सुंदर होने की बात थी, the thought was almost revolting. ये विचार जो था ये हमेशा रिवॉल्टिंग माने घृणा था। ये विचार घृणा पैदा करने वाला था। रिवॉल्टिंग यानी कि ऐसा नहीं था। She had often told us of the games she used to play as a child. वो अक्सर बचपन में जो वो गेम खेला करती थी उसके बारे में हमें बताती थी। And that seemed quite absurd and undignified on her part that we treat it like the fables ऑफ द प्रॉफिट्स सी यूज टू टेल अस। फेबल्स का मतलब होता है शिक्षाप्रद कहानियाँ, और प्रॉफिट्स का मतलब होता है पैगंबर, कथा बताने वाले। तो सी दैट सीम्ड क्वाइट एब्जर्व एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट दैट वी ट्रीट इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज टू टेल अस। यानी कि वह हमें बताया करती थी कि बचपन में वो क्या खेल खेला करती थी। उसके लिए ऐसा करना मूर्खता व अपमानजनक लगता था, लेकिन हम उनकी बातों को इस तरह से ट्रीट करते थे, इस तरह से सुनते थे मानो किसी पैगंबर यानी कथावाचक की कहानियों को सुन रहे हैं, धार्मिक कथाओं को सुन रहे हैं। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। वह सदा से ही नाटी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर रिंकल्स यानी झुर्रियाँ फैली हुई थीं जो एक दूसरे को काटती हुई, क्रिस क्रॉस, एक दूसरे को काटती हुई कहीं से कहीं जाती थी।
नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। हमें विश्वास था कि जब से हमने उन्हें देखा, यानी दादी जी को देखा, वो ऐसी ही थी। सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। वो इतनी बूढ़ी हो गई थी कि अब और अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम same एज फॉर 20 years। और इसी उम्र तक वो 20 सालों तक रही। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। हम ऐसा कह सकते हैं, वह कभी खूबसूरत ना हो सकेंगी, नहीं होगी, बट वो हमेशा सुंदर थी। शी hobbled out the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary। कहने का मतलब है, वह बेदाग सफेद कपड़े पहने घर में लंगड़ा कर चलती थी। स्पॉटलेस का मतलब होता है बिना दाग धब्बे वाले, वाइट। होबेल्ड आउट मतलब चला करती थी। वो बिना किसी दाग वाले बेदाग सफ़ेद कपड़ों में एक हाथ को अपने कमर पर रखकर, ताकि वो बैलेंस बना सके, वो हमेशा घर में इधर उधर चला करती थी। और एक दूसरे हाथ से माला फेरती रहती थी। टेलिंग द बेड्स ऑफ हर रोजरी, माला फेराती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल, यानी उसके जो सिल्वर जैसे, चांदी जैसे बाल थे, वो उसके पीले झुर्री वाले चेहरों पर बेढंग से फैले रहते थे। पकर्ड फेस, झुर्री वाले चेहरों पर उसके चांदी जैसे बाल फैले रहते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ऑडिबल प्रेयर, और उनके होठ हमेशा न सुनने जा सकने वाली प्रार्थना में हिलते रहते थे, यानी वो मौन होकर हमेशा प्रार्थना करती रहती थी। शी वॉज ब्यूटीफुल, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। वो बहुत सुंदर थी, और उनकी सुंदरता की तुलना हम ऐसे कर सकते हैं, मानो शीतकाल की पहाड़ी में जो लैंडस्केप सुंदर दृश्य बनता है, वो उस तरह से थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेंटी, वह स्वच्छ श्वेत शांत फैलाव थी। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जिसमें शांति और संतोष का वातावरण रहता था। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी और हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपन। ये शायद पेज जो है मूव हो गया है, कोई बात नहीं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी माँ और हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट आउट टू लिव इन द सिटी। और मेरे माता पिता मुझे दादी माँ के पास छोड़ गए जब वो शहर में रहने के लिए गए। वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, तब से हम लगातार एक साथ रहे। शी यूज टू वेक अप मी इन द मॉर्निंग, वो सवेरे मुझे जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग, वो एक उबा देने वाले, जिससे लोगों को बोरिंग कर देने वाले मेथड में वो सवेरे की प्रार्थना करती थी। वाइल शी बाथड एंड ड्रेस्ड मी,
in the hope that I would listen and get to know it by heart. यानी जब भी वो मुझे तैयार करती थी, नहलाती थी, तो वो बड़ी ही मोनोटोनियस, नॉट प्लेजेंट आवाज़ में अपनी प्रार्थना को गाती थी, इस उम्मीद से कि सुनकर मैं उसे याद कर लूँगा. I listened because I loved her voice, but never bothered to learn it. Bother माने होता है परवाह करना. मैं उनकी बातें सुनता था, लेकिन मैं उनकी बातों को, उनकी आवाज़ को सुनना पसंद करता था, लेकिन कभी भी मैंने उनकी प्रार्थना को याद करने का कोशिश नहीं किया, परवाह नहीं किया. Then she would fetch my wooden slate which she had already washed. उसके बाद वो मेरी लकड़ी की बनी हुई स्लेट ले आती थी, जिसे वो पहले ही वॉश कर चुकी होती थी, धो चुकी होती थी. एंड पेन भी लाती थी. टाई देम ऑल इन अ बंडल. इन सभी चीज़ों को वो एक बंडल में बांध देती थी. एंड हैंड इट टू मी. और मुझे पकड़ा देती थी. आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती, एक मोटी सी, विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट. बासी रोटी की ब्रेकफास्ट खाने के बाद, मोटी सी बासी रोटी जिस पर थोड़ा मक्खन और चीनी लगी होती थी, उसका ब्रेकफास्ट खाने के बाद वी वेंट टू स्कूल. हम लोग स्कूल चले जाते थे. शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स. वो गांव के कुत्तों के लिए भी कुछ बासी रोटियां ले जाया करती थी. माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल. मेरी दादी माँ मुझे हमेशा स्कूल ले जाती थी, क्योंकि उनका स्कूल, मेरा स्कूल एक मंदिर से लगा हुआ था. द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर. वहाँ का जो पुजारी था वो हमें वर्णमाला सिखाता था और सुबह की प्रार्थना सिखाता था. वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ वरांडा. बरामदे के दोनों तरफ बच्चे बैठा करते थे. सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन चॉर्स. और मिलकर प्रेयर भी गाते थे और अल्फ़ाबेट भी सुनाते थे. माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर. स्क्रिप्चर्स कहते हैं पवित्र पुस्तकें. तो मेरी दादी माँ जो है पवित्र पुस्तकों को पढ़ते हुए अंदर ही बैठी रहती थी. व्हेन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों अपना काम समाप्त कर लेते थे, वी वुड वॉक बैक. हम लोग वापस चल देते थे. टुगेदर, साथ साथ वापस चल देते थे. दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर. और इस बार गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर ही मिल जाते थे. दे फॉलोड अस टू अवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर. वो एक दूसरे से लड़ते हुए, झगड़ते हुए हम लोगों के साथ ही घर तक भी आते थे. और वो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते क्यों थे? फॉर द चपातीस, ताकि उनको रोटियां मिल जाए. वी थ्रो टू देम, जो कि हम उनकी तरफ फेंकते थे. व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे माता पिता आराम से शहर में बस गए, दे सेंट फॉर अस. वो मुझे भी अपने साथ ले गए. हम दोनों को अपने साथ ले गए. दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप. ये हमारी दोस्ती का एक बदलने वाला पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट था. ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम. यद्यपि मैं और मेरी दादी माँ एक ही रूम शेयर करते थे. माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कम टू स्कूल विथ मी. अब शहर वाली स्कूल में मेरी दादी माँ मेरे साथ नहीं आती थी. आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस. मैं एक मोटर बस में इंग्लिश स्कूल में जाया करता था. देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स. शहर में तो सड़क पर कुत्ते भी नहीं होते थे. एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस. तो वो क्या करती थी कि हमारे शहर के घर में जो आंगन होता था, कोर्टयार्ड आंगन होता था, उसी में गौरैयों को, चिड़ियों को चुगाती रहती थी, खाना खिलाती रहती थी. एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर. और रोल्ड बाय का मतलब होता है बीतना. जैसे जैसे वर्ष बीतते गए हम एक दूसरे को बहुत कम देख पाते थे, बहुत कम मिल पाते थे. फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक अप एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल. कुछ समय तक तो उन्होंने मुझे जगाना और स्कूल के लिए तैयार करना जारी रखा.
When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. और जब मैं वापस आता था तो वो मुझसे पूछती थी कि आज भैया टीचर ने क्या सिखाया है। लेकिन यहाँ शहर के स्कूल में इंग्लिश मीडियम स्कूल था, तो ये बताते थे खुशवंत सिंह जी, तो दादी को कुछ समझ में नहीं आता था। तो ऐसा लगता है कि धीरे धीरे उन्होंने पूछना ही बंद कर दिया। तो बच्चों, इसका बाकी बचा भाग मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा और उम्मीद करता हूँ कि दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो जो हमारा अगला पैराग्राफ है वो शुरू हो रहा है पेज नंबर 5 से। तो आप रिमेंबर, ध्यान रखिएगा, मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा और अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर क्लिक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं यूट्यूबर नहीं बनना चाहता, मैं पैसा नहीं कमाना चाहता, लेकिन आपका सब्सक्रिप्शन मुझे और एजुकेशनल वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।